नमस्कार मित्रों, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप अपने स्क्रीन के सामने आज का विषय देख सकते हैं। जी हाँ, ज्योतिष कौन सीखता है। इस वीडियो को बनाने का कारण क्या है? पहला कारण ये है कि बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं ज्योतिष से रिलेटेड। अब वो चाहे ज्योतिष की कोई भी विधा हो, हस्तरेखा हो, न्यूमरोलॉजी हो, वैदिक ज्योतिष हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, भास्करन पद्धति हो या फिर कुछ और। तो मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है सही प्रेडिक्शन करना। कुछ लोगों के लिए ज्ञान अर्जित करने के बराबर है। इसका ज्ञान कुछ लोगों को धन कमाने का साधन बनाता है। तो आप अपनी कुंडली से खुद जांच कर सकते हैं कि क्या आप ज्योतिषी बनने लायक हैं, और ज्योतिष बनने लायक हैं तो उसको किस लेवल पर चले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन के सामने एक मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है। ज्योतिष में केपी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ये योग होता है जो आपको ज्योतिषी बनाता है। इसमें आपको मैं 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात, ज्योतिष ऑकल्ट साइंस है या नहीं? तो इसका आंसर यस भी है, और पूरी तरीके से नहीं है तो नो भी है। अब कैसे पता चलेगा? ज्योतिष शास्त्र को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कभी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में नेत्र कहा गया है। यानी ज्योतिष शास्त्रों में नेत्र है। इसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान सबकी संभावनाओं को देख सकते हैं। अब जो नेत्र है वो ज्योतिष शास्त्र में सेकेंड हाउस का हिस्सा है। ये देखिए, और हम क्या कहते हैं? ये अकल्ट साइंस है। तो आंसर ये है कि ये ज्योतिष शास्त्र नेत्र भी है और अकल्ट साइंस भी है। लेकिन कैसे इसको आप देखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका सेकेंड कस्पल सबलॉर्ड 3, 4, 5, 9, 10 और 11 देगा तो ज्योतिष शास्त्र को आप प्रोफेशन के रूप में अपनाएंगे और इससे धन अर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि अकल्ट साइंस है या नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र की वो हिस्सा या वो भाग जिसको गुप्त रखा जाता है, जैसे रिसर्च जो आप कर रहे हैं या कोई सीक्रेट आपने रिवील कर दी और आपने नहीं बताया, तो जो चीज़ें आम लोगों के बीच में नहीं हैं वो अर्थ हाउस से देखी जाती है। तो अगर अर्थ कस्पल सबलॉर्ड में ये योग होगा तो वो व्यक्ति रिसर्च लेवल का ज्योतिषी होगा, बहुत सारी नई चीज़ें खोजेगा। लेकिन अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड का होगा तो सिर्फ किसी से भी ज्योतिष सीख कर ज्यों का त्यों, यानी एज इट इज़ यूज़ करके रूल के अनुसार वो प्रेडिक्शन करेगा और उससे वो धन कमाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों में क्लियर कर दूँ। अगर आपका इसमें से ये 10th हाउस गायब हो जाए तो आप कभी भी ज्योतिष को एज अ प्रोफेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन है। 11th हाउस अगर आपका एक्टिव गायब हो जाए तो आप ज्योतिष पढ़ तो लेंगे लेकिन इससे भारी लाभ नहीं कमा सकते हैं। ठीक, 9th हाउस ये गुरु कृपा है, दैवी कृपा, तो ये भी आपको तभी मिलेगी जब ये सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में होगा। 4th हाउस आपका मन है, तो आपका मन लगना भी जरूरी है। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की बात नहीं होगी, यहाँ पर मन की बात होगी, मन से आप उसको स्टडी कर रहे हैं कि नहीं। 5th हाउस अगर आपका एक्टिवेट है तो आप सलूशन प्रोवाइड कर देंगे किसी भी समस्या का, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और 3rd हाउस बात करने की चतुरता है, किस तरीके से आप किसी से बात करते हैं। अब आप अपनी कुंडली खोलकर इसे देखते जाइए, इसमें से जो भी नंबर गैप है उसकी गुण आपके अंदर या तो कम हो जाएगी या तो नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि नहीं होगी या कम होगी। 3rd हाउस है, 3rd कस्पल सबलॉर्ड में अगर सेकंड नंबर आ जाए तो आपका ये पूरी तरीके से सदा समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप बातचीत नहीं कर पाएंगे ठीक से। अब हर शब्द का गुण देखिए। जो लोग 3rd हाउस से प्रभावित होते हैं वो लोग हमेशा बातचीत में माहिर होते हैं। ऐसा बात करेंगे कि आप उनसे प्रभावित हो जाएं और वो जैसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, करने लग जाएं। आपका मन लगेगा तो आप ज्योतिष बार बार स्टडी करके नए नए चीज़ों को तलाश करेंगे। 5th हाउस में आप हल खोजेंगे, यानी ये ज्योतिषी
सेकंड कस्पल सब लॉर्ड में यदि 5th हाउस प्रेजेंट है तो हमेशा हल खोजने के लिए अलग अलग पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करता है, लोगों से मिलता है। 9th हाउस अगर एक्टिवेट हो जाए तो आपकी कुंडली में ये मान के चलिए कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग है, दैवी कृपा है, गुरु की कृपा है, या आपने जिस गुरु से जो सीखा है उसका आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर 10th हाउस आएगा तो आप इसको रोजगार यानी प्रोफेशन बना देंगे, और 11th हाउस आएगा तो सिर्फ अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करेंगे, चाहे निजी लाभ हो चाहे लोगों से लाभ हो। अब सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अगर 2, 6, 11 देता है तो व्यक्ति खूब धन कमाता है, और अगर 3 दे, 3 के साथ 4 और 5 दे या 9 दे तो सिर्फ सीखता है, अच्छे गुरु से सीखता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 3 दे तो उसका शौक होता है नई नई चीज़ें सीखना, ठीक है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो अपने चार्ट में सेकंड कस्पल सब लॉर्ड की पोजीशन देखिए, और जो अपना कीमती धन आप कोर्स सीखने में लगा रहे हैं उसको बचाइए, क्योंकि जिस प्रकार का प्रॉमिस होगा, अगर चार्ट की टाइमिंग सही है तो कुंडली के हिसाब से जो भी आपका कॉम्बिनेशन निकलेगा रिजल्ट वैसा ही आएगा। अकल्ट साइंस सिर्फ उनके लिए है जो व्यक्ति अपना रिसर्च करता है, रिसर्च करके नई सीक्रेट्स को निकालता है, बाकी किसी के लिए अकल्ट साइंस नहीं है। इस बहकावे मत आइए कि अकल्ट साइंस के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको सेकंड हाउस को याद की गई विद्या, कंठस्थ विद्या, वाक सिद्धि पर आधारित विद्या ये मानी गई है, और वाक सिद्धि जो होती है वो अकल्ट में नहीं आता है, क्योंकि ये बाई बर्थ मिलता है किसी को भी। अब इसमें आपको मैं 3 ग्रहों का योगदान दिखाता हूँ, एक शनि, दूसरा गुरु, तीसरा बुध। शनि अगर है एक्टिव ज़्यादा, अगर कुंडली में सेकंड हाउस पर या 8th हाउस पर इफेक्ट है इसका, तो आप रिसर्च बेस्ड काम ज़्यादा करेंगे, ऐसी चीज़ें जो धीमी गति से आप होती हैं, मतलब रिसर्च दबी हुई चीज़ें बाहर निकालेंगे। और गुरु अगर आपका है तो आप इसको ज्ञान बड़ी सरलता से कर लेंगे एक्टिवेट। और बुध यदि है तो आपका कैलकुलेशन और फलित बहुत स्ट्रांग होगा। तो तीनों प्लैनेट्स की योगदान अपनी अपनी जगह है। दृष्टि रहे या सेकंड कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड से कॉम्बिनेशन बना दे, या सेकंड कस्पल सब लॉर्ड ये प्लैनेट्स बन जाएं, या सेकंड कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड ये प्लैनेट बन जाएं। जैसा प्लैनेट बनेगा कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड, वैसे ही आपकी टेंडेंसी बन जाएगी ज्योतिष में एंट्री की। तो अकल्ट साइंस समझ करके इसमें एंट्री मत करिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप कोई ट्रिक जान जाएं, कोई मेथड जान जाएं, जिससे सामने वाले को आप प्रभावित कर सकें और उससे धन अर्जित कर सकें। इसमें आपको जो भी योग आएगा वैसे ही आपकी कंडीशन लास्ट में होगी इस विद्या को पढ़ने के बाद। अच्छा, कुछ लोगों को विद्या पढ़ने के बाद यानी कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? 3 शौक है पढ़ने का, लेकिन प्रॉब्लम आएगी 8 और 12। 3 के साथ 8 या 12 दोनों में से कोई भी एक आएगा तो समझने में बहुत दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अपनी चार्ट्स खोलिए और देख लीजिए, जैसा कॉम्बिनेशन है वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये हुआ ज्योतिष से रिलेटेड। अब ज्योतिष में केपी करना चाहते हैं, भास्कर करना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि डिवाइन मदद तो मिलती ही है हर व्यक्ति को। लेकिन सिर्फ कोई ट्रिक सीखने के नाम पे या आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकें, उससे खूब धन अर्जित कर सकें, इसके नाम पे ज्योतिष का अध्ययन बिल्कुल भी ना करें। कॉम्बिनेशन देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा और न्यूमरोलॉजी की सच्चाई बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्योंकि आज के टाइम में न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत लंबी लंबी बातें की जा रही हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस न्यूमरोलॉजी की सच्चाई बताऊंगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी की सच्चाई क्या है, और इतने कोर्सेज करके भी लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या जो लोग होते हैं तो क्यों होते हैं।
उसके बाद मैं आपको एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, मतलब वीडियो एक के बाद एक आती रहेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आप अपने चार्ट को चेक करके ये जान सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आपके लिए है तो किस लेवल का है और कैसा है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप एस्ट्रोलॉजी दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।